हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदि नोट्स। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डायपोल मोमेंट और बॉन्ड फिजन। ठीक, तो आइए देखते हैं डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे? डायपोल मोमेंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इस पे एरो यानी कि ये डायरेक्शन होता है। ठीक, तो अब देखिए, अब ये डायपोल मोमेंट हम किस में निकालते हैं? तो किसी कंपाउंड में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड के अंदर कितनी, वो बॉन्ड में कितना पोलर है या नॉन पोलर है, बॉन्ड किस तरह का है, पोलर है या नॉन पोलर है, या पोलरिटी है तो कितना है, ये हम डायपोल मोमेंट से निकालते हैं। ठीक, तो जैसे ये कोई बॉन्ड है ए और बी के बीच में। ठीक है, अब ए को हम मान लिए आपका पॉजिटिव। ठीक है, ए को हम मान लिए कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है, यानी कि उस पर पार्शियल पॉजिटिव है, और बी को हमने मान लिया इलेक्ट्रो नेगेटिव, यानी इस पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक, तो अब देखिए, जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है वो प्लस से माइनस की तरफ होता है। ये तो जो एरो का लेंथ होता है ये इसके मैग्नीट्यूड को बताता है। ठीक है, जो एरो का लेंथ होता है वो डायपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड को बताता है। मैग्नीट्यूड का मतलब उसका क्वांटिटी। ठीक, तो अब अगर हम बात करें डायपोल मोमेंट का, डायपोल मोमेंट को, तो डायपोल मोमेंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं। तो म्यू बराबर होता है क्यू इंटू डी। क्यू इंटू डी, क्यू आपका चार्ज हो गया, डी आपका डिस्टेंस हो गया। तो ये हो गया आपका डायपोल मोमेंट का फार्मूला। तो देखो बच्चों, अब अगर जिसका डायपोल मोमेंट जीरो है, अगर डायपोल मोमेंट यानी कि डायपोल मोमेंट का वैल्यू अगर जीरो है तो वो कंपाउंड किस तरह का होगा? नॉन पोलर। तो उसको हम लोग शॉर्ट में NP लिखेंगे, नॉन पोलर। ठीक, नॉन पोलर। अगर डायपोल मोमेंट का वैल्यू जीरो नहीं है, ठीक है, डायपोल मोमेंट का वैल्यू जीरो नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोलर, यानी कि केवल P। ठीक, तो क्या होगा? जिसका डायपोल मोमेंट जीरो तो वो नॉन पोलर कंपाउंड होगा, और जिसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है तो वो किस तरह का मॉलिक्यूल होगा? पोलर। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। जैसे एल्केन और अनब्रांच्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो कैसे होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, एल्केन, ठीक है, और अनब्रांच्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर कैसे होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, यानी कि NP, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? NP। ठीक, तो जैसे हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे, देखिए एल्केन हो गया, ये क्या है आपका? बेंजीन है, एरोमेटिक है। ठीक है, लेकिन इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। ये भी क्या है आपका? दूसरा, दो बेंजीन एक साथ है। ठीक है, तो उसको नेफ्थलीन बोलते हैं, और इसका सॉरी, इसमें भी देखिए ब्रांचेज नहीं है, तो इन सब का क्या होगा? डायपोल मोमेंट जीरो होगा। ठीक है, ये कैसे हैं? एल्केन हो गया तो इसका भी डायपोल मोमेंट जीरो, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो कि अनब्रांच हो, उसमें ब्रांचिंग ना हो, तो ये सब क्या होंगे? जीरो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने लिया कोई एरोमेटिक कंपाउंड, लेकिन इसमें देखिए ब्रांचिंग है, तो इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये मेथिल ग्रुप है, और मेथिल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो यानी ये जो मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का वो किधर होगा? मेथिल से बेंजीन रिंग की तरफ। तो अब इसका, चूंकि अब इसमें इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे पोलरिटी जनरेट हो जाएगी। ये देगा तो इस पे प्लस चार्ज आएगा, और यहाँ पे आएगा तो इस पे निगेटिव चार्ज आएगा। तो अब ये क्या होगा? यहाँ पे पोलरिटी हो गई। ठीक है, यहाँ पे पोलरिटी हो गई, तो अब ये कंपाउंड आपका नॉन पोलर नहीं होगा, यानी कि इससे
इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो कैसा होगा, ये पोलर मॉलिक्यूल होगा। अब आइए देखते हैं इस कंपाउंड को। ठीक है, तो इस कंपाउंड में देखिए ये भी ब्रांच्ड है, लेकिन अब देखिए इसका भी देखिए अगर हम डायपोल मूवमेंट करें तो देखिए मेथिल से बेंजीन रिंग की तरफ आएगा, तो ये ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से इसकी पोलरिटी होगी। तो अब इसको हम देखिए इसको इस तरह से कर सकते हैं, ये वाला देखिए एरो इधर जाएगा, ठीक, और ये वाला एरो देखिए इधर जाएगा, और ये वाला एरो नीचे जाएगा। ठीक, तो अब देखिए इन दोनों का बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो 120 है। जब इसका रिजल्टेंट लेंगे, तो ये होगा। ठीक है, अब देखिए जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी वैल्यू इसकी होगी, तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। मान लीजिए इसकी वैल्यू 2 आई तो इसकी भी वैल्यू 2 आएगी, तो दो वैल्यू आपस में क्या होंगे, 2 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो ये कैसा हो जाएगा, इसकी पोलरिटी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो एक ऐसा कंपाउंड होगा नॉन पोलर। ठीक है, चलिए आगे हम दूसरा बात करते हैं सिमेट्रिकल कंपाउंड के बारे में। तो देखो बच्चों हम बात करते हैं सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। तो जैसे आपका हो गया एल्काइन और ट्रांस एल्कीन। ठीक है, एल्काइन और ट्रांस एल्कीन, एल्केन के बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, तो अब एल्काइन हो गया, तो देखिए जैसे ये हो गया, ये, तो अब देखिए अब अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, अब देखिए इधर की हम बात करें तो देखिए अब ये क्या है, sp है। ठीक है, और ये है आपका sp3, ये कार्बन क्या है, sp, और ये कार्बन है sp3। तो देखिए sp क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, और sp2 क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और आपका जो डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होता है वो किधर होता है, प्लस से माइनस की तरफ। तो यानी इसके डायपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वो किधर होगा, इधर होगा। ठीक, अब देखिए उसी तरह से ये CH3 मेथिल ग्रुप और ये कार्बन, तो यहाँ पे भी क्या होगा, डायरेक्शन इधर होगा। अब देखिए CH3C यानी कि दोनों तरफ सेम ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो जो दोनों की वैल्यू होगी, ठीक है, डायपोल मूवमेंट की जो वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड होगा, वो दोनों सेम होगा। अब दोनों अपोजिट हैं तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, और जब कैंसिल करेंगे तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिकल। और जब सिमेट्रिकल होगा तो इसका डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, 0। और डायपोल मूवमेंट 0 तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर कंपाउंड। अब देखिए नीचे की बात करें तो इधर देखिए CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर C2H5। अब देखिए डायरेक्शन तो यहीं जैसे ऊपर है वैसे ही होगा, क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन sp3, इसका sp, यहाँ पे sp और sp3। तो देखिए अब यहाँ पे डायरेक्शन तो यही होगा, लेकिन अब देखिए इसका इस पे एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए इस एरो को हमने छोटा बनाया, इस एरो को हमने बड़ा बनाया। तो अब देखिए क्या होगा, अब एक का मैग्नीट्यूड ज़्यादा और एक का मैग्नीट्यूड कम। ठीक है, तो अब जब दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 0 नहीं आएगा, और जब डिफरेंस 0 लेते हैं तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, सिमेट्रिकल। और जब सिमेट्रिकल हो जाता है तो इसका डायपोल मूवमेंट क्या हो जाता है, 0। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का डायपोल मूवमेंट क्या होता है, 0। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल हो गया तो इसका डायपोल मूवमेंट 0 होगा नहीं। ठीक, तो ये कैसा हो जाएगा, इसका डायपोल मूवमेंट 0 नहीं होगा, तो ये कैसा हो जाएगा, ये पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा।
ठीक, ये कैसा हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूल। अब बात करते हैं हम ट्रांस एल्कीन। तो देखिए ट्रांस एल्कीन, ये भी ट्रांस एल्कीन है। अब देखिए जैसे ये भी आपका ट्रांस एल्कीन है, दोनों आपका ट्रांस एल्कीन है। तो अब देखिए पहले में अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन जो होता है ये यहाँ पे क्या होता है, ये जो होता है वो आपका इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं करता। तो यहाँ पे जो हम इसका देखेंगे क्योंकि ये दोनों आपस में सेम है, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करें तो देखिए इधर मेथिल से sp3 से sp2 की तरफ ये होगा, ठीक। इधर भी मेथिल ग्रुप है, सेम डायरेक्शन होगा ये। तो अब देखिए इधर मेथिल ग्रुप, इधर मेथिल ग्रुप, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अब अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा। अब ये क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट हैं तो डिफरेंस लेंगे, जब वैल्यू सेम होगी तो ओवरऑल वैल्यू क्या आपकी आएगी, 0। और जब 0 आया तो इसका मतलब ये कैसा मॉलिक्यूल हो गया आपका, सिमेट्रिकल। तो ये आप ऐसे भी बता सकते हैं और इसको हम डायरेक्शन से भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो गया। तो इसका डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0। अगर डायपोल मोमेंट 0 तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर, ठीक। अब देखिए यहाँ पे की बात करें तो यहाँ पे देखिए एक फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है। तो अब देखिए फ्लोरीन और क्लोरीन में, अब देखिए ये इस कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब डायरेक्शन देखिए फ्लोरीन की तरफ होगा, ठीक है। डायरेक्शन किसकी तरफ होगा, फ्लोरीन की तरफ होगा। और इधर क्लोरीन की तरफ होगा क्योंकि क्लोरीन भी कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब देखिए फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा है तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होगी और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो कम होगी। तो अब देखिए जब वैल्यू एक की ज़्यादा एक की कम तो जो डिफरेंस लेंगे तो वो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वो 0 के बराबर नहीं होगी। तो ऐसे में ये क्या हो जाएगा, ये अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। तो यहाँ पे डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, वो 0 नहीं होगा। और जब 0 नहीं होगा तो एक ऐसा मॉलिक्यूल हो जाएगा पोलर, ठीक। ये कैसा हो जाएगा, पोलर। तो अब हम बात कर लिए सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल का। अब हम बात करते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो देखो बच्चों इसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का जो आपका फ्लो का डायरेक्शन है वो नहीं दिखा दिया, तो यहाँ पे दिखा दीजिए इस तरह से। ये होगा, इसमें ये होगा और इसमें देखिए 2 ग्रुप हैं तो ये इससे ज़्यादा वो डिफरेंट कर रहा है। तो अब इसमें भी आप क्या करिए, देखिए ये सेम जाएगा, ये इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे ये आप डबल एरो दिखा दीजिए क्योंकि इसमें ज़्यादा है, ठीक। बात करते हैं डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, ठीक है। इसमें 2 केस लेंगे। एक केस है, पहला केस है अगर दोनों ग्रुप आपके सेम हो और दूसरा केस है आपका दोनों ग्रुप डिफरेंट हो। तो ये पहला केस पढ़ते हैं जब दोनों ग्रुप आपके सेम हो, ठीक है। जैसे अब देखिए यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है तो अब देखिए इन जो दूसरा ग्रुप है वो भी कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप, सॉरी इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। अब ये चाहे इस पोजीशन पे, चाहे इस पोजीशन पे, चाहे इस पे, चाहे इस पे, चाहे इस पे, किसी पे। तो इसका मतलब हम यहाँ पे कर दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, ठीक है। या अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब ये किसी भी पोजीशन पे होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक। अब जैसे हम एग्जांपल लिए
यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे अब हमने जैसे लिया क्लोरीन, क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन सेम है, ये ठीक है। इस तरह से अब देखिए दोनों ग्रुप आपके सेम है, क्लोरीन 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 क्लोरीन, ठीक है, दोनों ग्रुप आपके सेम है। तो अब देखिए, अब पहले हम इनका डायरेक्शन चेक कर लें। तो देखिए ये क्लोरीन है, ये कार्बन है, और जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होती है वो ज़्यादा होती है कार्बन से, ठीक है। तो अब जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, कार्बन से क्लोरीन की तरफ। तो अब ये जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो इस तरह से होगा। तो इस पे क्या आएगा, निगेटिव, और इस पे आएगा पॉजिटिव, ठीक। तो यहाँ पे भी इस तरह से होगा। तो इस पे आपका निगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव, ठीक। यहाँ पे भी ये डायरेक्शन सेम डायरेक्शन होगा। तो देखिए डायपोल मोमेंट का ये हो गया, तो इस पे निगेटिव पार्शियल और इस पे पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे भी ये होगा, तो इस पे पार्शियल निगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। अब देखिए सब वही है, सेम है। तो यहाँ पे भी देखिए इस पे पार्शियल निगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, ठीक। अब यहाँ पे भी देखिए यही होगा, तो इस पे पार्शियल निगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, कार्बन पे क्लोरीन पे पार्शियल निगेटिव। तो ये हो गया, हमने डायरेक्शन दिखा दिया, ठीक है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिखा दिया। अब देखिए डायरेक्शन दिखा दिया, तो अब इसका एंगल देखते हैं। तो अब ये देखिए एडजेसेंट कार्बन पे बेंजीन रिंग पे जो ग्रुप लगे होते हैं उनके बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 60, ठीक है, वो कितना होता है, 60 डिग्री। तो इन दोनों ग्रुप के बीच का जो डिफरेंट है कितना है, वो 60 डिग्री एंगल का, ठीक है। इसके बीच में बात करें, एक 60 फिर एक कार्बन, ठीक है, एक अल्टरनेट कार्बन है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। और इसके बीच में करें तो ये एकदम क्या है, आमने सामने है। तो देखिए 60 6 दूनी 12 और 36 18, यानी कि 180 डिग्री। अब ये बॉन्ड एंगल हो गया, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है, तो देखिए हम अगर रिजल्टेंट की बात करें, ठीक है, तो ये होता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कॉस थीटा। अब अगर हम रिजल्टेंट की बात करें, तो रिजल्टेंट की बात करें तो वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉस थीटा, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका है थीटा। अब यहाँ पे देखिए जो डायपोल मोमेंट होता है वो रिजल्टेंट ही होता है। तो अब इसकी बात करें, तो अब हमें जब डायपोल मोमेंट निकालना होगा तो उसका एंगल, ये जो रिजल्टेंट है वही आपका डायपोल मोमेंट बताता है। तो अगर cos थीटा से लेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और केवल थीटा लेंगे तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यानी कि जिसका एंगल कम उसका रिजल्टेंट ज़्यादा, तो रिजल्टेंट ज़्यादा तो उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा, ठीक। तो अब देखिए अगर हम बात करें तो देखिए इसका एंगल 60, इसका 120, इसका 180, तो सबसे कम एंगल जिसका होगा उसका क्या होगा, डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा, तो इसका होगा। तो यहाँ पे देखिए डायपोल मोमेंट का जो आर्डर हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक। तो देखिए अब इसको हम लोग बोलते हैं आर्थो, इसको बोलते हैं हम लोग मेटा, इसको हम लोग बोलते हैं पैरा। तो देखिए अगर आर्डर की बात करें तो आर्थो मेटा पैरा, ठीक है, डायपोल मोमेंट का आर्डर क्या हो जाएगा, आर्थो मेटा पैरा, ठीक है, आर्थो मेटा पैरा, ठीक। अब देखिए हम आर्थो से पैरा की तरफ जा रहे हैं, तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, पैरा की तरफ इंक्रीज होगा, ठीक है, पैरा की तरफ इंक्रीज होगा। अब ये जो आर्डर है ये किसका है, डायपोल मोमेंट का, डायपोल
मूवमेंट का। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा तो डायपोल मूवमेंट क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा किसका होगा, आर्थो का बॉन्ड एंगल कम, तो इसका डायपोल मूवमेंट ज़्यादा, मेटा का इससे कम, अरे सॉरी इससे ज़्यादा तो इससे कम, और इसका और ज़्यादा तो इसका सबसे कम। ठीक, तो सेकंड बात करते हैं, इफ नेचर ऑफ बोथ ग्रुप इज डिफरेंट। ठीक है, जब दोनों ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंट। जैसे अब अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो दूसरे सेकंड पोजीशन या सेकंड जो ग्रुप होगा वो कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, इसके लिए भी वही होगा, रिजल्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कास थीटा, यही रूल लगेगा। ठीक है, तो अब देखिए जैसे हम ले लेते हैं डिफरेंट, NO2 यहाँ पे CH3, NO2 CH3, NO2 और CH3। ठीक, NO2 CH3। तो अब देखिए पहले हम इनका डायरेक्शन देख लें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन है और ये कार्बन है, NO2 ग्रुप, ये क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। ठीक है, कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो कार्बन से NO2 की तरफ होगा। तो अब ये जो डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन होगा वो इधर होगा, तो इस पे पार्शियल निगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। और ये मेथिल ग्रुप है, ये कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो अब इसका जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होगा बेंजीन रिंग की तरफ होगा। ठीक, तो अब इस पे पार्शियल निगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, सेम यही है। तो यहाँ पे भी देखिए वही होगा, ये इधर है और ये इधर है। ठीक, इस पे पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियल निगेटिव, इसका भी डायरेक्शन ये सेम वही ग्रुप है यहाँ पे भी। तो अब देखिए इसका इधर होगा तो इस पे पार्शियल निगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल निगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। तो ये हमने डायरेक्शन दिखा दिया। अब देखिए बात करते हैं इसके बॉन्ड एंगल की। तो अब देखिए ये ग्रुप जो है ये यहाँ पे निकलेगा और ये यहाँ पे, देखिए ये कार्बन पे और ये यहाँ पे। तो देखिए दो आपका जब तीसरा थर्ड कार्बन पे होता है तो इसका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा आपका, 120 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। देखिए ये इस पे निकलेगा, ठीक है, और यहाँ पे है तो देखिए इनके बीच में एक कार्बन का है तो 60 और प्लस 60 तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये जो है एरो यहाँ पे इसके आर्थो पोजीशन पे निकलेगा। तो अब देखिए दोनों आर्थो पोजीशन का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, जब एक ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है, जब एक ही डायरेक्शन पे होता है तो उनके बीच का जो एंगल होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री। ठीक है, अब जब आपको एंगल पता चल गया तो देखिए क्या है, एंगल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जिसका एंगल कम उसका रिजल्टेंट ज़्यादा तो उसका डायपोल मूवमेंट ज़्यादा। तो अब डायपोल मूवमेंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा, पैरा मेटा आर्थो। ठीक है, पैरा आर्थो सॉरी मेटा आर्थो। ठीक, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, पैरा मेटा आर्थो। तो सबसे ज़्यादा किसका आया, पैरा का, फिर मेटा का, फिर आर्थो का। ठीक है, तो अब देखिए अगर पैरा से आर्थो की तरफ जाएंगे तो जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। आर्थो का देखिए 120 है, अगर बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा तो डायपोल मूवमेंट, ठीक है, डायपोल मूवमेंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी कि पैरा का ज़्यादा आर्थो का कम। ठीक,
तो ये तो हो गया आपका डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग का। ठीक है, अब जो डायपोल मोमेंट होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आइए उस पर कुछ क्वेश्चन कर ले। तो देखो बच्चों, हम बात करते हैं डायपोल मोमेंट जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जिस कंपाउंड का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा, जिस कंपाउंड में, उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा। ठीक, तो देखिए जैसे यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लेकर रखा है, RF, RCl, RBr, RI। ठीक है, तो अब देखिए इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस फ्लोरीन का ज़्यादा, क्लोरीन का, फिर उसके बाद क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। तो अब देखिए यहाँ पे R जो है वो एल्किल ग्रुप है, यहाँ पे कार्बन है, सब में कार्बन होगा। तो देखिए अब इसका ज़्यादा तो यहाँ पे डिफरेंस भी ज़्यादा आएगा, फिर इससे कम तो इसका डिफरेंस कम आएगा, इसका डिफरेंस और कम आएगा, इसका डिफरेंस और कम आएगा, क्योंकि एक वैल्यू सेम है, दूसरी वैल्यू डिफरेंस है। तो यहाँ पे फ्लोरीन की ज़्यादा, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। तो अब जो आर्डर हो जाएगा, जिसका डिफरेंस ज़्यादा आएगा तो इसका डिफरेंस ज़्यादा आएगा, तो ये हो गया आपका आर्डर। लेकिन इस केस में, ठीक है, एक्सेप्शन होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए डायपोल मोमेंट जो होता है वो चार्ज पे ज़्यादा डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे कम। लेकिन इस केस में क्या होता है, ठीक है, इस केस में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है और आपका चार्ज कम। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये आर्डर में पहले आएगा और ये आप इसके पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, RCl, फिर RF, RBr, फिर RI। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन सब में सेम है, तो अब एक वैल्यू तो सेम होगी, दूसरी वैल्यू जिसकी ज़्यादा आएगी उसमें डिफरेंस ज़्यादा आएगा। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और यहाँ पे नाइट्रोजन। तो अब देखिए सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का होता है, फिर ऑक्सीजन का होता है, फिर नाइट्रोजन का होता है। तो अब देखिए इसका डिफरेंस ज़्यादा तो इसका ज़्यादा। अब इन दोनों में ऑक्सीजन है तो इन दोनों में डिफरेंस सेम आएगा। ठीक है, तो लेकिन इन दोनों का अमोनिया से तो ज़्यादा होगा। अब देखिए जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सेम हो गया तो ऐसे केस में हम लोग देखेंगे बॉन्ड एंगल। तो इसका बॉन्ड एंगल होता है 95 डिग्री और इसका बॉन्ड एंगल होता है 104 डिग्री। ठीक है, इसका कितना होता है, 104 डिग्री। तो अब देखिए जिसका बॉन्ड एंगल कम उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा, अभी आपने पढ़ा। तो अब देखिए H2O2 का आपका डायपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखें तीसरा कंपाउंड C डबल बॉन्ड O, ROH, RCl। ठीक, तो इसमें भी कार्बन है, एल्किल ग्रुप में भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन, OH, क्लोरीन। तो देखिए ऑक्सीजन का, ठीक है, क्लोरीन से ज़्यादा, तो ये दोनों कंपाउंड तो इससे ज़्यादा होंगे, तो ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में देखना है, तो अब इसमें देखिए इसमें जो होगा वो रेजोनेंस पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, रेजोनेंस। रेजोनेंस की वजह से इसमें क्या हो जाएगी, पोलरिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, तो रेजोनेंस की वजह से इसका जो है डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा इससे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओवरऑल आर्डर। तो अब देखो बच्चों हम बात करते हैं बॉन्ड फिजन या क्लीवेज। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये जो ब्रेकिंग होता है, ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है होमोलिसिस, ठीक है, और एक होता है हेट्रोलिसिस। ठीक, एक होता है आपका होमोलिसिस, एक होता है हेट्रोलिसिस। अब देखिए होमोलिसिस, जैसे देखिए हमने क्या लिया, CH3। अब देखिए इसमें क्या है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एक इस CH3 का, एक इस CH3 का। तो अब क्या होगा, जब होमोलिसिस होगा तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3 फ्री रेडिकल
अब चूंकि 2 हैं, 2 मेथिल ग्रुप हैं, तो कितना बनेगा? 2 न्यूट्रल फ्री रेडिकल, न्यूट्रल फ्री रेडिकल। ठीक, अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की, तो होमोलिसिस ऐसी कंपाउंड में होता है या ऐसी बॉन्ड ब्रेक होते हैं जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होता है? 0। ठीक है, क्या होता है? 0। ठीक है, अब हम बात करें कि ये जो फेवर करता है, तो इट इज फेवर्ड बाय द नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ये जो किस में होगा? तो नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे तो वहां पे ये फेवर करेगा किसको? न्यूट्रल फ्री होमोलिसिस बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, किस तरह का होना चाहिए? सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब जैसे हम बात करें एग्जाम्पल की, तो देखिए एग्जाम्पल जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट आपका हो गया CCl4 बेंजीन, ठीक है, और CS2 इत्यादि। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट, या इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्वेंट। ठीक है, अदर कंडीशन होमोलिसिस के लिए, जैसे अदर फेवरेबल कंडीशन, हाई टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। लाइट के प्रेजेंस में, या अल्ट्रावायलेट रे, करेंट, पेरोक्साइड या फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में भी होमोलिसिस होता है। ठीक है, अगर हम बात करें फ्री रेडिकल इनहिबिटर की, ठीक है, तो जैसे O2, I2 और आपका पैराबेंजोफिनॉन। ठीक है, ये क्या होते हैं? फ्री रेडिकल इनहिबिटर होते हैं। अब हम बात करते हैं हेट्रोलिसिस की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? हेट्रोलिसिस की। तो हेट्रोलिसिस जो होता है, इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन होगा, एक इसका एक इसका। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम पे जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होती है? 0 नहीं होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होती है? 0 नहीं होती है। तो देखिए एक कार्बन है, एक क्लोरीन है, दोनों एटम डिफरेंट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों का डिफरेंट है। इसमें क्या है कि जो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज्यादा है, इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्या होगा? अब ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो अब ये बनेगा एक CH3 प्लस, दूसरा कंपाउंड बनेगा Cl माइनस। ठीक है, Cl माइनस। अब ये कैसे हैं? ये चार्ज्ड स्पीसीज। ठीक है, चार्ज्ड स्पीसीज। ठीक है, अब हम बात करें इनका फेवरेबल कंडीशन, तो ये पोलर सॉल्वेंट को फेवर करते हैं। ठीक है, कैसा? पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है? आपका हेट्रोलिसिस होता है। अब जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है पोलर प्रोटिक, एक होता है पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक जिसमें वो पोलर मॉलिक्यूल हो, उसमें प्रोटॉन हो, जैसे H2O, एल्कोहल, एसिड। ठीक है, अब हम बात करते हैं एपोलर प्रोटिक, तो जैसे एसीटोन हो गया। ठीक है, पोलर है लेकिन इसमें प्रोटॉन नहीं है। और हो गया डाइमेथाइल सल्फाइड। ठीक है, CH3 का होल ट्वाइस यस, या डाइमेथाइल सल्फोक्साइड, CH3 का होल ट्वाइस यस, डबल बॉन्ड हो। तो इस तरह से ये हो गया आपके पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, और ये हो गया आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक, तो आपने अभी देख लिया होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस। आइए इस पे 2 क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक, तो देखो बच्चों 2 क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बॉन्ड क्लीवेज इन प्रोपेन विल प्रोड्यूस। ठीक है, तो प्रोपेन में किस तरह का बॉन्ड क्लीवेज होगा। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा? प्रोपेन क्या है? आपका एल्केन है, और चूंकि इसमें सब क्या है आपका, मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सब के बीच में क्या होगा? 0 होगा। तो ये किस तरह का होगा? फ्री रेडिकल। तो देखिए जिस कंपाउंड में जो फ्री रेडिकल जिसमें हुआ होगा वो आपका सही होगा। तो पहले CH3 CH2 प्लस CH3, तो ये चार्ज स्पीसीज है, ये भी नहीं होगा। CH3 CH2 माइनस CH3 प्लस, ये भी चार्ज स्पीसीज है, ये भी नहीं होगा। तीसरा CH3 CH2 इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल। तो देखिए ये आपका क्या है? फ्री रेडिकल है,
तो ये आपका हो जाएगा। ठीक, चौथा ऑप्शन है आल, तो आल होगा नहीं। दूसरा क्वेश्चन है NCH3CH2OH विच बॉन्ड इज हेट्रोलिटिकली क्लीवेज। तो इसमें सीधा सीधा पूछ रखा है कि इसमें कौन सा बॉन्ड जो होगा वो हेट्रोलिटिकली क्लीवेज होगा। तो 4 ऑप्शन है, पहला CC, CO, CH, OH। ठीक, तो अब देखिए पहला ऑप्शन दोनों कार्बन है, यानी कि दोनों एटम सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 होगा। तो यहाँ पे अब हेट्रोलिटिकली बॉन्ड तो ब्रेकिंग होगा नहीं, तो पहला तो गलत हो गया। तीसरा देखिए कार्बन ऑक्सीजन, ये भी है क्या है, डिफरेंट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तो ये भी हेट्रोलिटिकली होगा। CH है, यहाँ पे भी हेट्रोलिटिकली होगा। OH है, यहाँ पे भी हेट्रोलिटिकली होगा। तो अब इसमें हम किसको सही करें, तो देखिए केवल एक ही है नॉन हेट्रोलिटिकली, होमोलिसिस होगा, बाकी 3 में हेट्रोलिटिकली होगा। तो अब देखिए किसमें सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो, तो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा डिफरेंस आएगा, तो देखिए कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.4 के आसपास होती है और इसकी होती है 3.5। तो देखिए कार्बन की इसमें सेम है, तो यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, इसकी होती है 2.1 और इसका 2.6, यहाँ पे भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन इसका 3.5 और इसका होता है आपका 2.2। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस सबसे ज़्यादा होगा, तो जिसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस होगा वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है।